हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। अभी नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता के कारण मैं थोड़ा सा हम लोगों के बीच में गैप हो गया, समय थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया, मुझे वीडियो कुछ पहले ही डालना था। तो चलिए फिर भी आप लोग से माफ़ी मांगते हुए मैं नई वीडियो के साथ पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी से जुड़े हुए कुछ हम लोग एनाटॉमिकल टर्म को हम लोग समझेंगे और कोशिश करते हैं कि अगर इन एनाटॉमिकल टर्म को मैं समझा पाऊँ और आप समझ पाते हैं तो आपके लिए एनाटॉमी काफ़ी सरल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ एनाटॉमिकल टर्म है जैसे एंटेरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सेंट्रल और पेरीफेरल। ये हम लोग इस तरह के कुछ टर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी और सब भी हैं, तो कुछ अभी हम लोग 6 को देखते हैं। तो सबसे इसमें मज़ेदार क्या बात होगी कि अगर हम लोग एंटीरियर को समझ पाते हैं तो पोस्टीरियर को समझना कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। अगर सुपीरियर हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं तो इंफीरियर को समझना आसान हो जाएगा। अगर हम लोग सेंट्रल वर्ड को समझ पा रहे हैं तो पेरीफेरल भी आसान हो जाएगा। ऐसे तो सारे वर्ड आसान हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एंटीरियर से। एंटीरियर बॉडी का अगर हम लोग एनाटॉमिकल टर्म की हम लोग बात कर चुके हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन जो हमारा है, जो हम लोग इरेक्ट पोजीशन में खड़े होते हैं, आई फॉरवर्ड होता है, पाम हमारी खुली होती है, आर्म एकदम सामने की हो, तो सारा हम लोग समझ चुके हैं। तो उसमें हम लोग एंटीरियर बोलेंगे टूवर्ड्स द फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। हम लोग का जो सामने का पार्ट हम लोग बॉडी जो सामने से दिख रहा होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं। जस्ट इसके अपोजिट हम लोग अगर बात करें, सामने जो दिख रहा था अब हम लोग बैक की बात करते हैं, पीछे की। अगर हम लोग ये सामने अगर फेस है, चेस्ट है, ये दिख रहा है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट हम लोग का हो जाता है। अगर हम लोग बात करें पोस्टीरियर एस्पेक्ट की तो टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, बस एंटीरियर से जस्ट पीछे वाले पार्ट जो हमारा पीठ वाला हिस्सा, जो हम लोग इसको हम लोग पोस्टीरियर कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने बॉडी की बात करें तो एंटीरियर और पोस्टीरियर समझना आसान हो गया। टुवर्ड्स द फ्रंट मतलब सामने हम लोग के टूवर्ड्स द फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी के सामने के हिस्से की बात करें तो ये हमारा इंटीरियर हो जाता है। टूवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी वो पोस्टीरियर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें सुपीरियर की, कहता है टूवर्ड्स द हेड ऑफ द बॉडी। मतलब अगर हम लोग सिर के ऊपर की तरफ बात करें, अगर हम लोग कहते हैं कोई ये सिंपल से हम लोग बात करें इस हाइलाइटर की, अगर ये एक बॉडी है तो अगर हम लोग कहते हैं, अगर हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो दिस इज द सुपीरियर एस्पेक्ट, मतलब हेड की तरफ का जो हिस्सा होगा सुपीरियर होगा। अगर हमारे बॉडी में ये फिक्स है इस तरह से, तो अगर ये हमारे हेड की तरफ है तो दिस इज द सुपीरियर। अगर इसी का जस्ट उल्टा अगर हम लोग बात करें टूवर्ड्स द फीट ऑफ द बॉडी, हमारे पैर की तरफ जो का हिस्सा होगा, जिस पार्ट का हिस्सा, वो हमारा इंफीरियर होगा। तो अगर ये हमारे बॉडी में इस तरह से फिक्स है ये पार्ट, तो ये सुपीरियर है। तो ये फीट की तरफ मतलब नीचे की तरफ ये डायरेक्शन में है, तो ये हमारा इंफीरियर पार्ट होगा। तो कोई भी अगर बोन और ये सब हम लोग का पढ़ना आसान होगा। हम लोग जब इस तरह से कोई ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, किसी को इस पोजीशन में लेके खड़ा करते हैं तो दिस इज द सुपीरियर, ऊपर हेड की तरफ का पार्ट होगा। जो नीचे की तरफ है सो इंफीरियर, ये हमारे फीट की तरफ का पोजीशन के। अगर बॉडी में पोजीशन की तरफ बात करें वो जिस पोजीशन में, तो एंटीरियर भी समझ लिया, पोस्टीरियर में पीछे की बात कर ली, सुपीरियर हो गया हेड की तरफ के हिस्सा का कोई बात, और इंफीरियर जो फीट की तरफ डायरेक्शन रहता है। अब इसके बाद एक 5वां टर्म आता है सेंट्रल, टूवर्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो ये हमारा सेंटर हो गया, मतलब अगर कोई बॉडी है, अगर इसके बीच के हिस्से की बात करते दिस इज द सेंट्रल। और उसके बाद एक टर्म आता है पेरिफेरल, जस्ट सेंटर से आउटसाइड अगर जा रहा है, चाहे वो लेफ्ट या राइट साइड की बात करें, तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी से दूर जा रहे, चाहे वो इस साइड हो, चाहे ये कहने का मतलब लैटरल किसी साइड, अगर ये लेफ्ट साइड या राइट साइड किस साइड भी जा रहा हो सेंटर ऑफ मास से, तो वो हो जाएगा हमारा पेरिफेरल। तो हम लोगों ने समझा एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सेंट्रल, पेरिफेरल। तो शायद इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, काफ़ी आसान टर्म था। और जैसा मैंने बात किया था कि अगर हम लोग सुपीरियर की बात करें तो इंफीरियर समझना आसान होगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास और भी टर्म हैं
तो हम लोग बात करते हैं मीडियल, जस्ट उसके अपोजिट लैटरल की। एक्सटर्नल की बात करते हैं, जस्ट उसके अपोजिट इंटरनल की। हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं वेंट्रल, तो उसकी अपोजिट बात करेंगे डोर्सल की। हम लोग बात करते हैं प्रॉक्सिमल की, तो जस्ट उसके अपोजिट डिस्टल की। तो अगर हम लोग 5 टर्म याद करते हैं तो 5 हम लोगों का और पढ़ना आसान हो जाता है, 10 टर्म हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मेडिकल टर्म में हम लोग मीडियल, लैटरल, किसी भी बोन या किसी भी हिस्से को अगर डिनोट करना होता है, वो आसानी से समझना हो, तो उसके लिए हम लोगों को सारे टर्म को समझना जरूरी है। तो बात आती है मीडियल और लैटरल की, काफ़ी यूज़ होगा ये हमारा जब हम लोग बोन पढ़ेंगे या बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे, तो हम लोग को वहाँ समझना होगा। हम लोग वहाँ पे लेफ्ट राइट और अंदर बाहर इस तरह की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग डिनोट करते हैं उसको मीडियल और लैटरल से, जो कि काफ़ी आसान है। तो मीडियल के लिए डेफिनेशन दिया जाता है, टुवर्ड्स द मीडियल प्लेन। हमारा मीडियल प्लेन के नज़दीक का जो हिस्सा होगा सो मीडियल, और जो अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन लैटरल होगा। अगर हम लोग बात करें इस पार्ट की, ये बॉडी से, तो अगर ये हमारे बॉडी में इस तरफ से है, अगर मिड लाइन से, तो अगर हम लोग बात करें इस तरह से, अगर ये पार्ट रखा हुआ है, अगर ये क्लेविकल की तरफ से, तो ये हमारे बॉडी के मिड लाइन यानी सेंट्रल लाइन की, अगर सेंट्रल मीडियल प्लेन की बात करें, तो मीडियल जो प्लेन है उसके नज़दीक हमारा ये हिस्सा है, ये उससे काफ़ी थोड़ा दूर की तरफ डिनोट करता है। मतलब ये अगर मीडियल प्लेन की तरफ है तो ये उससे दूर जा रही है, ये हिस्सा होगा। तो अब हम लोग जो नज़दीक है मीडियल प्लेन से, तो वो मीडियल, और जो अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन वो हमारा लैटरल होगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग इस क्लेविकल की बात करें, तो क्लेविकल का ये हिस्सा हमारा मीडियल होगा और ये हिस्सा लैटरल होगा, ये एंड मीडियल, इसको हम लोग कह सकते हैं मीडियल एंड, इसको लैटरल एंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लेविकल में पढ़ना आसान हो जाए। और भी बोन है, सारे चीज़ में हम लोग मीडियल लैटरल पढ़ना ही पड़ता है। तो फिर से हम लोग मीडियल और लैटरल को समझ लें। टुवर्ड्स द मीडियल प्लेन, मीडियल प्लेन की तरफ अगर है ये वाला हिस्सा, तो ये मीडियल होगा, और मीडियल प्लेन से अगर दूर का हिस्सा है, मतलब ये अब ये दूर का हिस्सा इस जगह से है मीडियल प्लेन से, तो ये लैटरल होगा। जब भी इस तरह की बात करें, अगर बॉडी में इस तरह का कोई हिस्सा है मीडियल प्लेन के नज़दीक, तो ये मीडियल, और ये उससे दूर है तो अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन, तो ये हमारा लैटरल हिस्सा होगा। अब एक वर्ड आता है हमारा एक्सटर्नल, दूसरा आता है इंटरनल। एक्सटर्नल हम लोग किसे कहते हैं? क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सरफेस के एकदम ही नज़दीक हो, उसको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग फेस कर, तो मान लीजिए हम लोग का ये हाथ है इस तरह से, तो ये दिस इज हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोग एक्सटर्नल पार्ट, ये बाहरी हिस्सा जो हम लोग का सरफेस के एकदम नज़दीक स्किन पर कर सकते हैं, स्किन वाले हिस्से को एक्सटर्नल बोल सकते हैं। अब उसके बाद उससे जस्ट अपोजिट एक आता है वर्ड इंटरनल, क्लोज टू द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के अंदर वाले हिस्से के जो नज़दीक होगा वो हम लोग उसको इंटरनल कर सकते हैं। अगर हम लोग एब्डोमेन का सब लोग करते हैं इस तरह से ऊपर सरफेस पे, तो स्किन वाले हिस्से को हम लोग कर सकते हैं एक्सटर्नल पार्ट, और जस्ट स्किन के अंदर घुस करके जो भी विसरल ऑर्गन जो भी दिख जाए तो उसको कर सकते हैं इंटरनल पार्ट। इंटरनल हो गया क्लोज टू द इनर ऑफ द बॉडी। अब एक टर्म आता है हमारा वेंट्रल और दूसरा डॉर्सल। ये जस्ट मिलता जुलता है हमारे एंटेरियर और पोस्टेरियर से। एंटेरियर को कहीं एंटेरियर वाले हिस्से को हम लोग अगर सिर्फ बोन की बात करें, तो आगे वाले हिस्से को हम लोग जो आगे की तरफ हमारा जैसे हिस्सा है, और ये हम कर सकते हैं पीछे वाले हिस्से को। तो आगे वाले के हिस्से को, इस पार्ट को तो हम लोग एंटेरियर कर सकते हैं, जस्ट इसके उल्टे वाले को पोस्टेरियर। तो हम लोग इसी में हम लोग एंटेरियर को हम लोग कर सकते हैं, ये एंटेरियर वाले हिस्से को जस्ट ये डिनोट करता है, तो वहाँ आपका वेंट्रल, और पीछे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं डॉर्सम। जैसे हमारे आगे वाले हिस्से को हम लोग कर सकते हैं वेंट्रल, और पीछे बैक पीठ वाले हिस्से को हम लोग कर सकते हैं डॉर्सम। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। वेंट्रल टुवर्ड्स द एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, और कह सकते हैं
इन रेफरेंस टू बेली। अगर पेट वाले की तरफ का हिस्सा जो होगा यानी आगे की तरफ का हिस्सा, टूवर्ड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेंट्रल। अब बात आती है उसके बाद डॉर्सल, जस्ट ऑपोजिट। अब हम लोग उसको एक लाइन में कर सकते हैं, टूवर्ड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। अब हम लोग कर सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट एस्पेक्ट, मतलब पीछे, जैसे हम लोगों ने कर ली थी, आगे से जस्ट अपोजिट हमारा पिछला हिस्सा, इस एस्पेक्ट को हम लोग वेंट्रल कहते हैं, सॉरी डॉर्सल कहते हैं। एंटीरियर एस्पेक्ट को हम लोग वेंट्रल और पोस्टीरियर एस्पेक्ट को डॉर्सल कहते हैं। अच्छा, इसे हम लोग जब स्केपुला पढ़ेंगे, स्केपुला के जब हम लोग आगे, जब स्केपुला को हम लोग स्टडी करेंगे बोन को लेकर के, तो पता चलेगा अगले हिस्से को भी हम लोग एंटीरियर एस्पेक्ट को हम लोग वेंट्रल एस्पेक्ट कर रहे थे, और स्केपुला का जब पीछे वाला हिस्सा जो पीछे से जो हम लोगों को दिखाई देता है उसको हम लोग डॉर्सल एस्पेक्ट का नाम देंगे, तो वो पढ़ना हम लोग भी आसान हो जाए। जो आगे की तरफ फेस में है सो वेंट्रल, और जो बैक साइड है वो वेंट्रल, सॉरी डॉर्सल। अब आता है बात एक प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जो कि हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग किसी भी बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, वो अगर हम लोग बात कर रही है, हम सॉरी आप लोग को दिखाई दे तो अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग देख लें, ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा एल्बो है, और उसके बाद हम लोग बात करें ये हमारा रिस्ट है। तो अगर हम लोग बात करें इस तरह से, अगर हम लोग हैंड को फैला कर रखें तो ये शोल्डर और ये एल्बो, तो जो हमारे ट्रंक के नज़दीक वाला हिस्सा होता है वो हमारा कहलाएगा प्रॉक्सिमल हिस्सा, और जो हमारा ट्रंक से जो दूरी बढ़ जाती है, जो बाहर की ओर होगा, उसको हम लोग डिस्टल कहते हैं। जैसे हम लोग बॉडी में बात कर रहे थे कि जो मीडियल प्लेन के नज़दीक होगा, मीडियल है, उससे जो अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन वो हमारा लैटरल एस्पेक्ट होता है, लैटरल साइड होता है। तो हम लोग अगर इसमें हम लोग प्रॉक्सिमल डिस्टल की बात करें किसी हिस्से की, तो जिस हिस्से का जो भाग ट्रंक, मतलब ये हमारा हिस्सा जो होता है इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, थोरेसिक जो हम लोग का ये हिस्सा ट्रंक कहलाता है, और ट्रंक की साइड जो नज़दीक होगा वो हमारा प्रॉक्सिमल। तो ये शोल्डर हमारा प्रॉक्सिमल, तो एल्बो को हम लोग कह सकते हैं डिस्टल। अगर फिर वही बात हो जाए हमारे ये एल्बो और रिस्ट की, तो अब हम लोग बात करें तो एल्बो ट्रंक के नज़दीक है, तो अब ये हिस्सा हमारा हो गया प्रॉक्सिमल, और रिस्ट वाला हिस्सा हो जाता है हमारा डिस्टल। तो अभी तक हमारा, अगर हम लोग आर्म की बात कर रहे थे, तो आर्म में हमारा शोल्डर हो रहा था प्रॉक्सिमल और एल्बो हो रहा था डिस्टल। लेकिन जस्ट अगर हम लोग फोर आर्म में आ गए, तो अब फोर आर्म के लिए एल्बो हमारा हो जाता है प्रॉक्सिमल, और रिस्ट हो जाता है हमारा डिस्टल का। तो अब हम लोग को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अब हम लोग आर्म में बात कर रहे थे, ये तो अभी हमारा डिस्टल था, फोर आर्म में गए तो ये प्रॉक्सिमल क्यों हो गया। तो अब सीधा कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास होना चाहिए, क्लोजर देन ट्रंक वो आपका प्रॉक्सिमल होगा, और उसके अवे फ्रॉम द ट्रंक वो आपका डिस्टल होगा। अगर हम लोग किसी भी हिस्से की बात करें, वो नाम वो जगह का बदल जाएगा, लेकिन हम लोग को प्रॉक्सिमल और डिस्टल समझना है, वो ट्रंक के कितने को नज़दीक है। अगर हम लोग रिस्ट और इस हिस्से की बात करें, तो अब रिस्ट हमारा प्रॉक्सिमल हो जाता है, और इस टिप को हम लोग कर सकते हैं डिस्टल पॉइंट। तो छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना है, तो हमारा कहीं भी हम लोग प्रॉक्सिमल डिस्टल उसको सेट करना हम लोग को परेशानी नहीं आएगी। तो प्रॉक्सिमल के लिए कहता है दिस टर्म यूज फॉर लिम, हम लोग इसको लिम अपर लिम लोअर लिम की बात करेंगे, हाथ और पैर को हम लोग अब लिम से डिनोट करते हैं, तो लिम की बात करते हैं, तो वहाँ हम लोग उसको प्रॉक्सिमल और डिस्टल टर्म यूज करते हैं। प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर इज द वन विच नियरेस्ट टू द ट्रंक। हम लोगों ने पहले भी इस लाइन को बोला, जो ट्रंक के नज़दीक वाला हिस्सा होगा सो डिस्टल प्रॉक्सिमल, और उससे अवे फ्रॉम, अब हम लोग डिस्टल की बात करेंगे। तो डिस्टल के लिए कहता है दिस टर्म यूज फॉर लिम, डिस्टल स्ट्रक्चर इज द वन विच इज अवे फ्रॉम द ट्रंक। अगर ट्रंक से दूर है जो भी हिस्सा, वो हमारा डिस्टल होगा। फिर से समझें, अगर हम लोग आर्म की बात करें तो शोल्डर हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है, एल्बो हमारा डिस्टल हो गया। अगर हम लोग फिर बात करें एल्बो और रिस्ट की, तो अब एल्बो हमारा अब ट्रंक से नज़दीक हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, और ये रिस्ट हमारा डिस्टल पार्ट होगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग
ट्रंक जिस भी हिस्से की बात करें, पहले हम लोग ने किस हिस्से की बात की इसको भूल जाना है, अब जिस हिस्से की बात होगी वो हिस्सा हम लोग को देखना है लिम्ब का कौन सा हिस्सा ट्रंक के नज़दीक है, सो वो प्रॉक्सिमल, और जो ट्रंक से दूर है जो हिस्सा वो डिजिटल होगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को समझना हम लोग के लिए बहुत बेहद ज़रूरी था, और कुछ ऐसे ही टर्म हैं जो हमेशा हम लोग के साथ बने रहेंगे और हम लोग को उस पर ध्यान देते रहना है, और इससे तब अनाटमी पढ़ना आसान हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बोन और ये सब को पढ़ना अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जब तक हम लोगों को बेसिक हम लोगों के पास नहीं होगा टर्म्स, नहीं तो बाद में फिर क्या होगा कि अब हम लोग यही डिजिटल और प्रॉक्सिमल में फंसे रह जाते। बार बार मैं बात करता प्रॉक्सिमल की तो आप कंफ्यूज होते कि प्रॉक्सिमल कौन सा डिजिटल कौन सा। अब तो हम लोग समझ गए कि ट्रंक के नज़दीक जो हिस्सा होगा, सो लिम्ब के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं, चाहे वो अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब, तो वो जो ट्रंक के नज़दीक हो सो अपर प्रॉक्सिमल, और ट्रंक से जो दूर होगा वो डिजिटल। अब बात करते हैं हम लोग आर्म, सॉरी फोर, ये आर्म है हमारा, ये फोर आर्म के लिए हम लोग दोनों एक, ये देखिए अंदर के साइड बॉर्डर है, ये बाहर साइड, जो थंब के साइड बॉर्डर है इधर ये रेडियल बोन का हिस्सा है और ये अल्नर बोन का हिस्सा है। तो हम लोग अब इसमें हम लोग मीडियल लेटरल की बात ना करके हम लोग रेडियल बॉर्डर और अल्नर बॉर्डर की बात करेंगे। ये अपर लिम्ब में, यानी अपर लिम्ब में फोर आर्म होता है। रेडियल बॉर्डर में इट इज़ द आउटर बॉर्डर ऑफ फोर आर्म, ये फोर आर्म का आउटर बॉर्डर होगा। एनाटॉमिकल पोजीशन में आए तो आउटर बॉर्डर जो होगा हमारा वो रेडियल बॉर्डर, और याद रखना है कि उस साइड हमारा रेडियल बोन भी है। अल्नर बॉर्डर के लिए कहता है इट इज़ द इनर बॉर्डर ऑफ फोर आर्म, और फोर आर्म का इनर बॉर्डर जो होगा वो हमारा अल्नर बॉर्डर होगा। अब हम लोग बात करते हैं टिबियल बॉर्डर की, यानी लोअर लिम्ब में थाई के नीचे, यानी बिलो द नी और अबव द एंकल की बात करें तो टिबियल बॉर्डर कहता है इट इज़ द इनर बॉर्डर ऑफ लेग, इनर बॉर्डर ऑफ द लेग टिबियल बॉर्डर, और आउटर साइड में होता है हमारा फिबुला बोन, तो कहता है इट इज़ द आउटर बॉर्डर ऑफ द लेग इज फिबुलर बॉर्डर। इसके बाद आती है कुछ एक बात डीप और सुपरफिशियल की, नाम से ही पता चलता है जो ऊपर वाला भाग होगा सुपरफिशियल, जिसको टच करके देख सकते हैं, और जो अंदर का हिस्सा होगा डीप में, गहराई में, तो उसको हम लोग कह सकते हैं डीप, मतलब गहरे हिस्से में। अच्छा, डीप के लिए कहता है लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर इनर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के इनर साइड की जो बात करें वो डीप हो जाता है। सुपरफिशियल की बात करें तो लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड द सरफेस, सरफेस के जो नज़दीक होगा वो हमारा हो जाएगा सुपरफिशियल। अच्छा, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, ये लास्ट हम लोग अभी एक टर्म की बात करते हैं, इसके बाद और भी टर्म है वो मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, वो लोग उसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल की बात करें तो बॉडी के एक ही हिस्से में दो स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो वो होता है हमारा एप्सिलेटरल। अगर वही हम लोग अगर बात करें बॉडी के दो अलग अलग हिस्से की बात करें, दो अलग अलग मतलब एक थाई और दूसरे थाई अलग अलग थाई की बात करें, वहाँ दो अलग अलग स्ट्रक्चर की, तो वो हम लोग का कॉन्ट्रालेटरल कहा रहता है। तो हम लोग समझते हैं एप्सिलेटरल किसको कहते हैं। दिस टर्म इज डिनोट्स एनी टू स्ट्रक्चर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के एक ही साइड में दो स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो उसको हम लोग एप्सिलेटरल कहते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रालेटरल की बात करें तो दिस टर्म कॉन्ट्रालेटरल एनी टू स्ट्रक्चर लाइंग ऑन द ऑपोजिट ऑफ द बॉडी, मतलब एक बॉडी पार्ट से हट करके दूसरे बॉडी पार्ट की बात करें तो उसमें उसके स्ट्रक्चर की, तब वो कॉन्ट्रालेटरल कहलाता है। तो आई लगता है आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तो ईशान बायो क्लासेस आपके लिए इसी तरह से पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अच्छी टॉपिक्स को लाता रहेगा, और एकदम फ्री, जो मैं हमेशा से कहता चला रहा हूँ, 100% फ्री क्लासेस वीडियो के थ्रू। बहुत जल्द मैं लाइव आप लोगों के साथ होऊंगा, और आप लोग उस टाइम में जो मेरे साथ जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें नोटिफिकेशन जाता है, तो आप आराम से उस समय मुझसे कनेक्ट हो जाएं, और आप उस समय मुझसे आप कोई भी सवाल आराम से कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लाइव जल्द होऊंगा आप लोगों के साथ, और वो 100% फ्री आपके साथ। तो ईशान बायो क्लासेस आपके लिए 100% फ्री पैरामेडिकल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लास लेकर आया है। थैंक यू।